अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2009 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से। मुझे पढ़ाना अच्छा भी नहीं लगता कि अगर मैं आपको सिंपली बोल्ड करके दिखाऊं, चीज़ों को जस्टिफाई करके दिखाऊं। हम लोग एक फ़ाइल को पहले देखेंगे, उसको समझेंगे कि इस फाइल में क्या है और वो रियल लाइफ में कहीं पे हमें कहाँ बनानी पड़ सकती है। फिर हम देखेंगे कि हमें वो रॉ फॉर्मेट में किस तरह मिली थी और फिर हमने उसको किस तरह डेवलप करना है, मतलब हमारे टारगेट्स क्या हैं। फिर जब हम एक दफ़ा टारगेट समझ आ जाएंगे तो फिर हम लोग उन टारगेट्स को मीट करने के लिए वो ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद है। ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्क्रीन यू विल गेट वंस यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। आपके सामने ये इंटरफेस आता है, आप देख रहे हो। अब इस इंटरफेस में आपने सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जब आप ओपन करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास सबसे ऊपर एक टाइटल बार आ रही है। ठीक है। ये सबसे ऊपर हमारे पास टाइटल बार होती है जहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। ठीक है। चूंकि अभी मैंने इस डॉक्यूमेंट का कुछ नाम नहीं रखा इसलिए यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। जब आप इस फाइल को किसी पर्टिकुलर नाम से सेव कर देते हैं तो वो नाम यहाँ पे नज़र आने लग जाता है, जो कि हम फ्यूचर में करेंगे भी। ठीक है। फिर इन कंट्रोल्स का ऑलरेडी आपको पता ही है, ये क्लोज के लिए है, रिस्टोरेशन के लिए और मिनिमाइज के लिए। ये एक बटन है यहाँ पे रिबन डिस्प्ले बटन, जिससे हमारा रिबन या तो हाइड हो जाता है। ठीक है। और इसी बटन से आप दोबारा क्लिक करके टैब्स और जो बाकी के हमारे कमांड्स हैं उनको भी डिस्प्ले करवा सकते हो इजी। ये काम आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी देखा होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल्स हैं जो रूटीन के टास्क करने के काम आते हैं हमारे। फिर मूविंग अप नेक्स्ट, मूविंग डाउन नेक्स्ट, यू कैन ऑब्जर्व कि मेरे पास कुछ टैब्स हैं। फाइल का टैब है। ठीक है। फिर होम के टैब में हम लोग डिफ़ॉल्ट ओपन हुए होते हैं। इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन लेआउट और ये हेल्प तक जाते हैं टैब। हर टैब के रिबन में उसके रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ठीक है। फिर जब टैब मुकम्मल हो जाते हैं फिर हमारे पास एक सर्च बार होती है। याद रखें ये सर्च बार 2016 और 2019 इन दो वर्जन्स में अवेलेबल है। उसके पीछे ये जो सर्च बार होती है वो मौजूद तो है लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो 2016 और 2019 रिकमेंडेड वर्जन है। अगर आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन सीखनी है, अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है, तो मतलब प्रो लेवल तक का सीखना है तो 2016 या 19 का वर्जन। ठीक है। तो अब मैं आपको पहले दिखा दूं आज का जो हमारी असाइनमेंट है, जो हमारी टारगेट फाइल है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने डेवलप करके रखी हुई है। इसमें ये देखें, ये हमें एक रॉ टेक्स्ट मिला हुआ है। ठीक है। ये सारा टेक्स्ट है, ये जिसके गिर्द बाउंड्री है। ये अब आपको बेहतर नजर आएगी। ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये सारा रॉ टेक्स्ट है। फिर इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है और फिर राइट साइड पे जो आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है ये फॉर्मेटिंग के बाद हमारे पास ये चीज सामने आई। ठीक है। तो अब इसकी फॉर्मेटिंग के दौरान जो आपको सीखने को मिलेगा वो ये ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं कि आप पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन हमने अभी बात भी की, हमने उसकी जो टाइटल बार है, देन उसकी मेन्यू बार, फिर रिबन के बारे में बात की। फिर आप देखें रिबन के नीचे हमारे पास एक रूलर मिलता है हमें। ओके, इसको हम कहते हैं रूलर। रूलर वो ये हमारे मार्जिन्स को सेट करने के काम आता है। ठीक है। ये इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हम लोग मार्जिन्स को कैसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद ये जो वाइट कलर की विंडो है जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट करते हो, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हो, इस विंडो को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास सारी की सारी मैनिपुलेशन, सारे के सारे टूल्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन होनी है। ओके। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये कुछ फ़ॉन्ट की मैनिपुलेशन या टेक्स्ट की मैनिपुलेशन के लिहाज से कुछ हमारे पास ऑप्शन है जो हम लोग देखेंगे, जो आज हम लोग अप्लाई भी करेंगे। देन हेडिंग्स क्या होती हैं, हम लोग बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कैप कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ये जो टारगेट फाइल है इसमें ऑलरेडी हुई हैं। तो अब मैं इस फाइल को, मतलब ये जो रॉ टेक्स्ट है
इसको मैं इसमें ढाल के दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत बेहतर होगा कि अगर आप ये साथ साथ खुद करें या ये सारा कुछ देखने के बाद एक दफ़ा अपने हाथ से परफॉर्म करें, ओके। तो और ये बिलीव मी, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में बड़ा काम आएगा। ये देखें, अगर आप सबसे ऊपर देखें तो ये हमें जो रॉ टेक्स्ट मिला हुआ है, इसकी जो मेन हेडिंग है, इसकी मेन हेडिंग है टेक्निक्स टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। आई मीन टू से कि सोशल मीडिया कैन बी टॉक्सिक फॉर यू। आप टाइम वेस्ट करने लग जाते हो इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद, मतलब जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो आप सोशल मीडिया से या किसी भी एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म पे आप कुछ टाइम लगा रहे हो, तो आप स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा देखते हो। आपके घर टेलीविज़न है, आपके अराउंड लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, स्मार्ट वॉचेस होती हैं, कैमराज होते हैं। तो वो जो ज़्यादा स्क्रीन के एडिक्ट हो जाना कैन बी टॉक्सिक। तो उस टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से कम करने के लिए ये कुछ टेक्निक्स हैं, 2 टेक्निक्स हैं। तो ये आपको वैसे भी काम आएंगी अगर आप इनको पढ़ना भी चाहते हैं तो। अब ऑब्वियसली ये टेक्स्ट मुझे लिखना है, सारा कुछ जब मैं टेक्स्ट टाइप करूंगा तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। अब मैं सिर्फ इसकी डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले तो मेरे पास एक हेडिंग बनी हुई है, यहाँ पे रॉ टेक्स्ट में हेडिंग कैसी है, ऐसी ये लिखा हुआ है टेक्निक्स टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। ये सिंपल लाइन लिखी हुई है, बट जब हम लोग अपनी टारगेट फाइल में देखें तो यहाँ पे ये हेडिंग बनी हुई है, ओके। और फिर इसका एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है, उस फ़ॉन्ट का साइज़ है। तो हमें अपनी टारगेट फाइल में, मतलब मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल एन से, ओके। मैंने कंट्रोल एन दबाया और ये मैं एक न्यू फाइल में आ गया हूँ। इसका मैं साइज़ ज़रा इंक्रीज़ कर लूँ। हाँ, अब मुझे टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास ये फाइल है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया है। अब मैं दूसरी फाइल में स्विच कर रहा हूँ एंड कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट तो आ गया है लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई, ओके। देखें, ये ना ये हेडिंग अच्छा, ये हेडिंग 1 तो बन गया है, लेकिन जो मेन हेडिंग होती है आपकी उसको आप हेडिंग 1 रखते हो डॉक्यूमेंट में। अगर ये मेरे पास रॉ टेक्स्ट की सूरत में यूं था, इसको मैंने हेडिंग 1 बनाना है, तो सिंपली आप यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इसको हेडिंग 1 पे क्लिक कर दें। जब आप हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि हेडिंग 1 की कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उसका साइज होता है 16, उसका फॉन्ट होता है कैलिबरी लाइट और उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट हुई होती है, ओके। अब आपने क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दें। कंट्रोल ई से भी हो सकता है, मैंने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, या यहाँ पे कमांड है यहाँ पे प्रेस करके भी हो सकता था, ठीक है। इसका साइज जो कि टारगेट फाइल में है, टारगेट फाइल में इसका साइज है देयर यू कैन सी 26, तो आप इसका साइज 26 करेंगे। अब फॉन्ट का साइज इंक्रीज कैसे होता है, दैट इज वेरी सिंपल टास्क, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाया, प्रेस किया इतनी बार कि मेरा साइज 26 तक पहुंच गया। अब इसका फॉन्ट का कलर मेरे पास टारगेट फाइल में ब्लैक है, तो फॉन्ट का कलर चेंज होता है इस कमांड से। अभी हम लोग होम टैब में ही काम करने हैं, इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो इसका कलर मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। इसका फॉन्ट एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ मैं यहाँ से, कैलिबरी लाइट और हेडिंग्स है, ओके। जबकि वहाँ पे भी जाके मुझे फिर यही वाला करना पड़े, कैलिबरी लाइट, हेडिंग्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हेडिंग 1 तैयार होगी। फिर नेक्स्ट मेरे पास रॉ टेक्स्ट कुछ इस तरह का है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री योर माइंड विद मेडिटेशन। मतलब ये पहली टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल सी ऑब्वियसली, और मैंने इसको वहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट किया तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह की हुई है। अब इसके गिर्द पहली बात तो ये एक बॉर्डर लगा हुआ है, इसके गिर्द मैंने बॉर्डर हटाना है, तो इसके ऊपर कहीं पे आप पॉइंटर रख के, कर्सर रख के, ये बॉर्डर की ऑप्शन है, इस बॉर्डर को आप नो बॉर्डर कर दें, ठीक है। नो बॉर्डर करेंगे तो मेरे पास टेक्स्ट
बॉर्डर से फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये मेन हेडिंग नहीं है, ये तो सब हेडिंग है। मेन हेडिंग तो ये है ना, टेक्निक्स टू रिड्यूस, तो इस सब हेडिंग को हम लोग हेडिंग 2 रखेंगे। ओके, इसको हेडिंग 2 बना देना है और इसको भी ऑब्वियसली कंट्रोल ई प्रेस करना है ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए। और एक मैं मजीद एक स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पर, इसके पीछे ला के एंटर की प्रेस की। ठीक है, अब इसका साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हुई हैं टारगेट फाइल में। एक तो इसकी बैकग्राउंड ब्लैक है, टेक्स्ट वाइट कलर में है, कैलिबरी लाइट और 20 पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो अब ये सारी टेक्निक्स मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। पहले 20 पॉइंट्स कर लेता हूँ मैं इसका, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, अब टेक्स्ट की का बैकग्राउंड ब्लैक है। ओके, तो ये बैकग्राउंड की ये ऑप्शन होती है हाईलाइट करने के लिए, ये मैंने सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड मैंने कर दी ब्लैक। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं और टेक्स्ट मैंने कर दिया वाइट कलर में। ओके, तो ये एक बेहतर लगने लग गया मेरा टेक्स्ट, थोड़ा इफेक्टिव ज़्यादा लगने लग गया है। तो यही तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट होती है कि हम लोग अपने टेक्स्ट को, अपने पूरे डॉक्यूमेंट की लुक इस तरह बनाएं कि वो देखने में बेहतर लगे, उसकी रीडेबिलिटी बढ़े। वो जो भी हमारा यूज़र या रीडर होगा या जो भी जिसने भी हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करना है, उसको एम्बियंस, उसको एक अच्छा एहसास हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग 2 भी क्रिएट कर ली है। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट लेकर आना है, तो मैं रॉ टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ वहाँ से इस फाइल से, यहाँ से मैंने टेक्स्ट उठाया। ठीक है, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी, तो इसके गिर्द भी बॉर्डर आ रहा है, तो सबसे पहले मैं बॉर्डर हटा लेता हूँ। इस टेक्स्ट को मैंने एंड नो बॉर्डर। ठीक है जी, अब उसकी ज़रा मैं प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई हैं। यहाँ पर मेरे पास इस टेक्स्ट का साइज़ 18 है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में। ठीक है, तो पहले मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसका साइज़ ऑलरेडी 18 है, बस इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। इसका फ़ॉन्ट मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पर मेरे पास इस टेक्स्ट के जो स्पेसिस हैं वो इवन है। राइट साइड पे जो स्पेसिस नज़र आ रही हैं आपको बिल्कुल इवन नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है इसके इवन नहीं है स्पेसिस। इसका मतलब है ये टेक्स्ट जस्टिफाइड नहीं है। इसको जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल जे की कमांड अप्लाई की है, तो वो अब आप देखें राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हर जगह से इवन स्पेसिस हो गई हैं। ओके, अब नेक्स्ट टास्क ये है कि मैंने ये देखें आप, इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग से लेकर यू तक टेक्स्ट को इफेक्ट लगाया हुआ है। आपको लगे कि ये तो टेक्स्ट काटा हुआ है, ये काटा नहीं हुआ। बेसिकली ये टेक्स्ट का एक इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसका मकसद ये होता है कि टेक्स्ट मजीद जाज़बे नज़र लगे, मजीद इंटरेस्टिंग बने। ठीक है, देखें ना, अगर एक जगह पे सब कुछ ठीक लिखा हुआ है और दूसरी जगह आप कटिंग कर दें तो ज़्यादा आपकी जो नज़र होती है ना वो कटिंग पे जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, आपने एक जगह कुछ टेक्स्ट लिखा, ये मैंने पेंट खोला है, मैंने लिखा है ए ग्रेड, ठीक है, डॉट पी के, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिखा ए ग्रेड डॉट पी के। अब अगर मैं ये वाले ए ग्रेड के ऊपर कटिंग कर दूं या एक कट का एक इफेक्ट लगा दूं तो आपकी नज़र कट वाले पे ज़्यादा जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट है, ये एक रिसर्च बेस्ड बात है कि जिस चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ होती है ना, इंसान उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी देखता है। तो ये टेक्स्ट का इफेक्ट होता है जिसके ज़रिए से आप अपने टेक्स्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा जाज़बे नज़र बनाते हो। तो मैंने इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग से लेकर यहाँ तक टेक्स्ट सेलेक्ट किया और ये मेरे पास फ़ॉन्ट के सेक्शन में स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है ये। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो अब आप देखें मेरा वो सेलेक्टेड टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू हो गया है। लेकिन अब आप देखें तो ये विदाउट जजमेंट जो है ये मेरे पास अनस्ट्राइक थ्रू है।
इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू नहीं हुआ और इसका जो फॉन्ट है ये टाइम्स न्यू रोमन नहीं है, इसका फॉन्ट एरियल है, ठीक है। तो इसको भी मुझे चेंज करना है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल इजी है, आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इसके ऊपर जहां से जाके स्ट्राइक थ्रू किया था उसको अनस्ट्राइक थ्रू, या दोबारा स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो अनस्ट्राइक थ्रू हो गया। अब यहाँ पर मुझे इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट एरियल रखना है, ओके। इसका फॉन्ट एरियल कर दिया, इजी। नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे अब एक और पैराग्राफ क्रिएट करना है, लेकिन उसके पहले उसकी हेडिंग बनानी है। उसकी हेडिंग है स्टॉप नोटिसिंग। मतलब अब हमारा जो मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है हम लोग एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो जिसके अंदर हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि अपना स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस करना आपने। तो दूसरी टेक्निक ये है कि आप नोटिफिकेशंस को बंद रखो। आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे जो मल्टीपल ऐप्स होती हैं उनकी जानिब से जो नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं उनको आप क्लोज रखें। इवन आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हाट्सएप के कुछ अननेसेसरी ग्रुप्स में इतने ज़्यादा आपको नोटिफिकेशंस आते हैं और फिर आपसे रहा नहीं जाता उसको देखे बगैर। लेकिन जब आप उसको देख लेते हो तो बाद में आपको एहसास होता है दैट वाज कंप्लीटली इनवैल्यूएबल फॉर यू एंड sheer वेस्ट ऑफ टाइम दैट वाज, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि ये आपके काम की एप्लीकेशन है और आपके वर्किंग आवर्स के दौरान आपको उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप उसके मुताबिक सेटिंग करो और नोटिस करना बंद करो। जो काम ज़रूरी है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। सो अब पहले तो मुझे हेडिंग तैयार करनी है स्टॉप नोटिसिंग। अब मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, मैं लिख रहा हूँ स्टॉप नोटिसिंग। तो यू विल ऑब्जर्व के अभी भी स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट लगा हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये मैंने एक हेडिंग तैयार की, अब इसको मुझे हेडिंग 2 रखना है। जब मैं इसको हेडिंग 2 रखूँगा तो हेडिंग 2 की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उसका साइज़ 13 होता है, कैलिबरी लाइट, वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन मैंने तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ रखनी है ना जो इस हेडिंग पे रखी हुई है, जो कि है कैलिबरी लाइट 20, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन 20 के पास जब पहुंच गया तो मैंने कंट्रोल ई भी प्रेस कर दिया। अब इसकी बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर खुद वाइट है, ओके, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे अब डेवलप करना है पैराग्राफ। तो ये मेरे पास रॉ टेक्स्ट है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। बॉर्डर पहले मैं इससे हटा दूँ क्योंकि वहाँ से जब हम कॉपी करके लाते हैं तो बॉर्डर साथ आ जाता है। अब यहाँ पर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग में ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पर अब आप देखें कि ये सबसे पहले तो जस्टिफाई किया हुआ टेक्स्ट, मतलब राइट साइड पे जो स्पेसिस हैं वो इवन है। फिर गो टू सेटिंग से लेकर प्रेस सेव तक मेरे पास टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर अप्लाई हुआ है, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं ये एस है, इसका साइज भी इंक्रीज हुआ हुआ है। ये साइज नहीं इंक्रीज हुआ बेसिकली ये एक टेक्स्ट का इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। तो वो भी कैसे लगाना है वो भी देखते हैं। तो अच्छा, इसका फॉन्ट है एरियल एंड 16 साइज है पैराग्राफ का। तो पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, एरियल, ठीक है। और टेक्स्ट का साइज रखना है 18, तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ओके। ये एरियल फॉन्ट तैयार हो गया। कंट्रोल जे से मैंने जस्टिफाई कर लिया अपने टेक्स्ट को, ठीक है। अब पहले मैं, अब आपको लगे कि ये एस का साइज इंक्रीज हुआ, तो ये देखें मैं एस का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये वैसा नहीं तैयार हुआ जैसा कि मेरे पास यहाँ तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये एस का साइज इंक्रीज नहीं किया हुआ, ये बेसिकली हमने ड्रॉप कैप की ऑप्शन अप्लाई की है। ये कंट्रोल जेड से अंडू कर करके मैं वापस गया हूँ। तो ड्रॉप कैप कैसे अप्लाई होता है, जिस पैराग्राफ के स्टार्ट में आपने ड्रॉप कैप अप्लाई करना है उस पैराग्राफ के स्टार्ट में आप पॉइंटर ले जाएं और फिर यू विल मूव टू इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट के सेक्शन में एक ऑप्शन आती है ड्रॉप कैप की। आप ड्रॉप कैप पे क्लिक करें, कहता है हाँ जी कौन कौन से टाइप के ड्रॉप कैप है हमारे पास, एक ड्रॉप्ड है और एक इन मार्जिन है। एट द मोमेंट आपने
ड्रॉप वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। बल्कि ड्रॉप वाला भी सेलेक्ट करना है, उसके पहले आप ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाएं। एक बॉक्स सामने आता है, डायलॉग बॉक्स। ये बॉक्स आपको पूछता है हाँ जी अब बताएं आपने स्पेसिफिकली कौन सा चूज करना है। तो मैंने ड्रॉप सेलेक्ट किया और मैंने कहा 2 लाइंस तक ड्रॉप हो मेरा ड्रॉप कैप। देखें ये टारगेट फाइल में मेरे पास पहली 2 लाइंस तक ड्रॉप हुआ है। देयर यू कैन ऑब्जर्व कि पहली 2 लाइन में ड्रॉप हुआ है, 3 लाइन में नहीं हुआ। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास 3 लाइंस तक ड्रॉप हुआ होता है, लेकिन मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। एंड ओके, जैसे मैंने ओके किया तो अब आप देखें मेरे पास जो ड्रॉप कैप है वो 2 लाइंस तक ड्रॉप हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे बॉर्डर क्रिएट करना है, गो टू सेटिंग से लेकर सेव तक। ओके, तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए जिस टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर लगाना है, जितने पीस ऑफ टेक्स्ट के सराउंडिंग में लगाना है, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें। देन यू विल मूव टू होम और ये पैराग्राफ के सेक्शन में आपके पास ऑप्शन होती है बॉर्डर्स की। वो कहता है जी आपने बॉटम पे बॉर्डर लगाना है, टॉप पे बॉर्डर। देखिए टॉप पे लगाऊंगा तो उस लाइन के टॉप पे आया, ठीक है। लेकिन मुझे तो आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, मैंने इसके आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई किया तो इट इज काइंड ऑफ सेम जैसा कि टॉप बॉर्डर था। अब आप देख रहे हैं इन बॉर्डर्स के दरमियान लाइन स्पेसिंग कम है। जैसे ये देखें यहाँ पे आपके लाइन स्पेसिंग ज़्यादा लग रही होगी आपको। मैं ज़रा अगर आपको देखें 2 लाइंस के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं उनके दरमियान काबिल कदर स्पेस नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर इन दोनों बॉर्डर्स के दरमियान काबिल कदर स्पेस नहीं है, बल्कि बॉर्डर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये बॉर्डर्स वाली लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और इनकी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज कर देता हूँ। देखें पैराग्राफ के सेक्शन में ही लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन होती है, ये मैंने इसको 1.15 कर दिया लाइन स्पेसिंग को। लाइन स्पेसिंग का मतलब है 2 लाइंस के दरमियान आपस में स्पेसिंग, तो मैंने इसको 1.15 कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखें मुझे काबिल कदर स्पेसेस मिल रही हैं। और उसके अलावा मेरे पास कोई और सेटिंग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इट मीन्स दैट वी आर डन विद दिस फाइल। अब आप देखें हमारे पास एक रॉ टेक्स्ट हमें ये मिला था, ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में। ये हमें टेक्स्ट मिला था टारगेट फाइल के सूरत में, जिसको हमने डेवलप किया। ये बिल्कुल ही मतलब ये भी एक फाइल थी जिसको हम लोग किसी को प्रिंट करके देते तो इतना प्रेजेंटेबल ना लगता, लेकिन फिर हमने उसको इस फॉर्मेट में तब्दील किया ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे और मज़ीद जाज़बे नज़र लगे। अब आप इसका अगर आप प्रिंट देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू कैसा लग रहा है तो आपको समझ आएगी कि जब आप किसी को ये प्रिंट करके देंगे तो आपके पास इस तरह की फाइल डेवलप होकर निकलेगी प्रिंटर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल है।